हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जो है पत्र लेखन पढ़ रहे हैं और पत्र लेखन में हमने कई पत्र पढ़ भी चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो हो गया, वन दरोगा हो गया या आरओ हो गया, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि पत्र लेखन से लगभग 5 जितने भी क्वेश्चन आते होंगे आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे अगर आप हमारे सारे वीडियो देख लेंगे तो। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5 वीडियो पढ़ चुके हैं पत्र लेखन से, 5 पत्रों के पढ़ चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे अधिसूचना। कल हमने परिपत्र देखा था, आई होप आपको समझ में आया होगा कल का। तो आज हम देखेंगे अधिसूचना। अधिसूचना में क्या है, अधिसूचना के बाद जो है अगर हो सकेगा तो तार भी ले लेंगे, यानी कि टेलीग्राम। अगर समय के हिसाब से देखते हैं, समय बचता है, नहीं तो एक लेके चलेंगे। और आपकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसमें ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमारे किस लिए इम्पोर्टेंट है। पत्र लेखन जो है, जहाँ भी आपका पूछा जाएगा पत्र लेखन किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ओके, तो फिलहाल तो हम वीडियो, वन दरोगा और आरओ का देख रहे हैं। ओके, और बाकी हिंदी हम कंटिन्यू करेंगे इसको पूरा होने के बाद, क्योंकि हिंदी में हमारा समास चल रहा है। ओके, तो उसको, क्योंकि वो तो कॉमन है, वो सारे एग्जामों में वो पूछा जाता है जिसमें भी हिंदी आती है, और ये थोड़ा यूपी में ज़्यादा पूछता है पत्र लेखन आपका। तो आज हम पढ़ेंगे अधिसूचना। तो आइए हम देखते हैं सीधे टॉपिक पे। चलिए अब हम देखते हैं अधिसूचना। ओके, अधिसूचना, इससे पहले हमने कार्यालय, शायद क्या था, कार्यालय आदेश था, उसके साथ हमने अधिसूचना को थोड़ा सा देख लिया था, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सीधे सीधे अधिसूचना। इसकी अंग्रेजी मीनिंग क्या होती है? नोटिफिकेशन। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मीनिंग आपकी, कई बार एग्जामों में आपकी पूछी जा चुकी है, कई एग्जामों में। तो चलिए सीधे देखते हैं अधिसूचना होती क्या है। ध्यान से देखिएगा, यह कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है। क्या है अधिसूचना? क्या है? कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो हम मार्क कर दे रहे हैं। तो जो अधिसूचना है, कार्यालय आलेखन का एक क्या है? विशिष्ट रूप है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सरकारी विभागों में, विभिन्न सरकारी विभाग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अधिसूचना का। तो सीधे सीधे हम एक बार और देखते हैं। अधिसूचना जो है कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों में किया जाता है। आगे बात करें कि इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं होती हैं। इस अधिसूचना में क्या होती हैं? अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं होती हैं। ओके, की पॉइंट है, हमने सारे मार्क कर दिए हैं, ऐसे ही मार्क करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो अधिसूचना कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है। ये विभिन्न सरकारी विभागों के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, और इसमें अनेक प्रकार की सरकारी सूचनाएं होती हैं अधिसूचना में। आगे बात करें कौन कौन सी लगभग रहती हैं सूचनाएं? आदेशों, नियुक्तियों, ओके, आदेश से संबंधित सूचनाएं, नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं एवं प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार, ओके, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निधन आदि सूचना को अधिसूचना कहते हैं। अगर इससे संबंधित सूचनाएं होती हैं तो क्या कहते हैं? इन्हें अधिसूचना कहते हैं। चलिए एक बार हम अधिसूचना को एक बार और जानते हैं। अधिसूचना जो है कार्यालय आलेख का एक विशिष्ट रूप है। इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों में किया जाता है। ओके, और इसमें अनेक तरह की सूचनाएं होती हैं। सूचनाएं कैसी होंगी? आदेश, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निधन, इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में हो गया। फिर आगे बात करते हैं, अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित होती है। तो गजट से ज़्यादा अच्छा सरकारी गजट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सरकारी गजट लिख देते हैं। ये आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है कि अधिसूचना कहाँ प्रसारित होती है, तो सरकारी गजट में प्रसारित होती है, ये प्रकाशित होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो अधिसूचना जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। ओके, आगे बात करें तो अधिसूचना में हम जो है प्रेषक, विषय, संबोधन, अधोलेख या भवदीय इसको नहीं लिखते हैं। ओके, इसका भी हम प्रारूप बताएंगे, तो उसमें सारा कुछ आप देखेंगे। लेकिन पहले हमने क्या देखा है कि इसमें क्या है कि प्रेषक, विषय, संबोधन, अधोलेख या भवदीय यहाँ पे नहीं लिखते हैं अधिसूचना में। अगर बात करें तो भवदीय के स्थान पर उससे संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर, ओके, भवदीय के स्थान पर जो पत्र होता है जिसके लिए लिखा जाता है, उससे संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसके नीचे जो है पदनाम को हम लिखते हैं। ओके, क्या लिखते हैं? उसके नीचे हम पदनाम को लिखते हैं। इसमें जो है भवदीय को ना लिखकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं उसके नीचे उसके पदनाम को लिख देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए कि जो सूचना पाने वाला अधिकारी है, ओके, सूचना पाने वाले अधिकारी को एक प्रति, किसकी प्रति? एक अधिसूचना की एक प्रति। जो सूचना पाने वाला अधिकारी है, ओके, सूचना जो पाने वाला अधिकारी है उसको क्या है? एक प्रति
भेजी जाती है। इसके अलावा अन्य संबंधित विभाग को भी सूचित किया जाता है। अधिसूचना जो है सूचना पाने वाले अधिकारी को उसकी एक प्रति भेजी जाती है और इसके अलावा अन्य जो संबंधित विभाग उससे होते हैं उसको भी सूचित किया जाता है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि एक प्रति जो है अनिवार्य रूप से, अधिसूचना की जो है एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। जो अधिसूचना की एक प्रति होती है उसे अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण लेखन, ओके, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए प्रकाशित की जाती, छापने के लिए भेजी जाती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ऊपर की लाइन देख ली थी, नीचे देखते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अधिसूचना में प्रेषक विषय संबोधन भौतिकी का प्रयोग नहीं करते हैं। भौतिकी के स्थान पर उससे संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं इसके नीचे पदनामों को हम लिखते हैं। और जो सूचना पाने वाले अधिकारी हैं उसको एक प्रति भेजी जाती है, बाकी अन्य विभाग को सूचित कर दिया जाता था, लेकिन विभाग जो है उससे संबंधित होना चाहिए। और एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। तो इन सब चीज़ों को अधिसूचना के बारे में हमने देखा। फिर आगे देखते हैं कि अधिसूचना के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कि अधिसूचना क्या होती है। तो आगे दिया हुआ है कि अधिसूचना जो है गजट जो है 3 भाषाओं में प्रकाशित। गजट मतलब होता है राजपत्र, ये याद रखिएगा। गजट मतलब होता है राजपत्र। ये जो है 3 भाषाओं में छापा जाता है। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इन्हीं 3 भाषाओं में क्या है, गजट को जो है छापा जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करिएगा, 1 मिनट। चलिए देखते हैं क्या है। गजट जो है 3 भाषाओं में छापा जाता है। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इन 3 भाषाओं में छापा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं कि अधिसूचना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे पत्र के रूप में भेजा जाता है। अधिसूचना ही एकमात्र है जिसे पत्र के रूप में भेजा जाता है तथा साथ ही गजट में प्रकाशित कर सुरक्षित रखा जाता है। इसे जो है ये एकमात्र ऐसा है, अधिसूचना ही एकमात्र है जिसे पत्र के रूप में भेजा जाता है और जो है गजट में प्रकाशित कर सुरक्षित भी रखा जाता है। ओके, तो ये चीज़ें होंगी अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना क्या होती है, चलिए एक बार और देखते हैं। ये गजट जो है 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छापा जाता है। और अधिसूचना ही एकमात्र है जिसे पत्र के रूप में भेजा जाता है तथा साथ ही गजट में प्रकाशित कर सुरक्षित रखा जाता है। ओके, आगे की बात करते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं अधिसूचना की। तो विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है अधिसूचना में सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखा होता है। अभी जब हम प्रारूप बताएंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख देना भी जरूरी था कि आपके लिखा रहेगा साथ में। तो अधिसूचना में सबसे ऊपर विभाग लिखा जाता है। ओके, फिर उसके नीचे जो है पत्रांक संख्या और दिनांक लिखा जाता है। यानी कि क्या लिखा है, विभाग के नीचे पत्रांक संख्या और दिनांक को लिखते हैं। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर विभाग का नाम, फिर पत्रांक संख्या, फिर दिनांक को लिखेंगे। प्रारूप अभी देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं जो क्रम संख्या है वो मुख्य अंक के प्रारंभ में लिखी जाती है। यहाँ पर अभिवादन से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। ओके, तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, विभाग का नाम, उसके नीचे पत्रांक संख्या, फिर उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। फिर बात करते हैं क्रम संख्या मुख्य अंक के प्रारंभ में लिखी जाती है और अभिवादन यहाँ पर नहीं लिखते हैं। अभिवादन से संबंधित कोई भी चीज़ें हम नहीं लिखते हैं। इन चीज़ों को देखिएगा, ध्यान से रखिए, इसमें अभिवादन नहीं होता है। और पत्रांत में जो है व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती है। पत्रांत में, पत्र के अंत में जो है व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने ये 3 चीज़ें जानी, सबसे ऊपर विभाग, फिर पत्रांक संख्या, फिर दिनांक, और इसमें जो है क्रम संख्या मुख्य अंक के प्रारंभ में होती है। इसमें अभिवादन को नहीं शामिल किया जाता है, अभिवादन नहीं किया जाता है, और पत्रांत में व्यवहारिकता नहीं होती है, नहीं दिखाई जाती है। फिर आगे की हम बात करते हैं कि इसमें जो सामान्यतः है साहित्यिक उपाधियाँ। ओके, साहित्यिक उपाधियाँ जैसे BA, MA, MCOM, ये सारी चीज़ें होंगी। BA हो गया, MA, MCOM, ये सब चीज़ें हो गई, इनका मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन शैक्षणिक नियुक्तियों का करते हैं। जैसे IAS हो गया, PCS हो गया, ये सब चीज़ों का हम मेंशन इसमें करते हैं। तो साहित्यिक उपाधियाँ इसमें नहीं लिखते हैं और शैक्षणिक नियुक्तियाँ हम लिख देते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि इसकी शैली जो है सदैव अन्य पुरुष में होती है। इससे पहले हमने अन्य पुरुष शैली किस में पढ़ी थी, शासकीय पत्र में पढ़ी थी। ओके, तो अधिसूचना की शैली क्या होती है, अन्य पुरुष शैली होती है। और इसमें जो है भौतिकी के स्थान पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर, ओके, एवं नीचे पद का नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमने परिपत्र में भी शायद देखा था।
तो शैली क्या है, अन्य पुरुष शैली है और भवदी के स्थान पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर है, उसके नीचे हम पदनाम को लिखते हैं। अब बात करें, अधिसूचना जो है सदैव राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका लाइन। अधिसूचना जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है, इसको याद रखिएगा। फिर बात करें कि अधिसूचना में जो है संक्षिप्तता होती है, ये विषयगत वस्तुनिष्ठता पाई जाती है इसमें, और ये जो है सूचनार्थ होता है। इन सब शब्दों को देखिएगा, शब्द इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। चलिए हम एक बार और देखते हैं, हमने ऊपर देख लिया था, नीचे हम विशेषताओं को देखते हैं। अधिसूचना में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, विभाग का नाम, उसके नीचे पत्र संख्या, उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। ओके, ये चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं क्रम संख्या मुख्य अंक के प्रारंभ में लिखेंगे और इसमें जो है अभिवादन नहीं दिखाया जाता है। पत्रांत में व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती है, व्यवहारिकता से संबंधित कोई भी चीज़ें हम नहीं लिखते हैं। अब बात करें सामान्यतः इसमें जो है साहित्यिक उपाधियाँ नहीं लिखते हैं, जैसे BA में कॉम, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन शैक्षणिक नियुक्तियाँ हम लिखते हैं, IAS हो गया, PCS हो गया, ये सब चीज़ों को हम लिख देते हैं। और बात करें इसकी शैली क्या होती है अधिसूचना की, तो अन्य पुरुष शैली होती है। अन्य पुरुष शैली में अधिसूचना लिखी जाती है और यहाँ पर भौतिक के स्थान पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर, ओके, और उसका पदनाम को लिखा जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ, ये सदैव राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा ही अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। किसके द्वारा जारी की जाती हैं, पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा ही जारी की जाती हैं। और संक्षिप्तता की बात, इसमें बात करें कि अधिसूचना में संक्षिप्तता पाई जाती है, विषयगत वस्तुनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, और ये जो है सूचनार्थ होते हैं। अधिसूचना क्या है, सूचनार्थ होती है। तो अधिसूचना के बारे में इतनी चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें और बची हैं, फिर हम प्रारूप को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। अधिसूचना में जो है पृष्ठांकन का अत्यधिक महत्व होता है। किसका होता है, पृष्ठांकन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है घोषित सूचनाओं को, पृष्ठांकन के द्वारा जो है घोषित सूचनाओं को चतुर्दिक महत्व देता है। पृष्ठांकन जो है, ओके, अधिसूचना में जो भी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं उनको चतुर्दिक महत्व देता है। कौन, पृष्ठांकन। तो हम देखते हैं अधिसूचना में पृष्ठांकन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा घोषित सूचनाओं को चतुर्दिक महत्व दिया जाता है। ओके, फिर अब बात करते हैं कि इसका प्रकाशन जो है अधिसूचना का गजट में होता है। गजट यानी कि राजपत्र, याद रखिएगा, राजपत्र। सीधा सीधा पीछे का क्वेश्चन था कि अधिसूचना को किस में प्रकाशित किया जाता है, सरकारी गजट में। ये पूछा गया था, हमने आपको पीछे जब पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था, ये क्वेश्चन हमने कराया था। ओके, तो फिर आगे की बात करते हैं कि राजपत्र में यह संकल्प होता है, किसमें, राजपत्र में यह संकल्प होता है कि अधिसूचना भारत या किसी राज्य के राजपत्र के किस खंड या भाग में छपेगी। ओके, तो सीधी सीधी लाइन हम देख लेते हैं कि राजपत्र में संकल्प होता है, यानी कि राजपत्र पे डिपेंड करता है कि अधिसूचना जो है भारत या किसी राज्य के राजपत्र के किस खंड या भाग में छपेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि राजपत्र में ही ये संकल्प होता है कि अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन जो है भारत या किसी अन्य राज्य के राजपत्र के किस खंड या भाग में छपेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी अधिसूचना के बारे में। अब हम देखेंगे प्रारूप को। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अधिसूचना में पृष्ठांकन का अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है घोषित सूचनाओं का चतुर्दिक महत्व होता है, देता है ये इसको, ठीक है, सूचनाओं को चतुर्दिक महत्व देता है। प्रकाशन जो है इसका गजट में किया जाता है, यानी राजपत्र में किया जाता है, सरकारी गजट में किया जाता है अधिसूचना का। फिर राजपत्र में संकल्प होता है कि अधिसूचना भारत या किसी अन्य राज्य के राजपत्र के किस खंड या भाग में छपेगी। तो ये हो गई अधिसूचना। अब हम देखते हैं इसका प्रारूप क्या है, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम देखते हैं अधिसूचना के प्रारूप को। देखिए, पहले हमने क्या लिख दिया था, विभाग का नाम लिख दिया यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमने पीछे आपको बताया है कि विभाग के नाम के नीचे पत्रांक संख्या और दिनांक हम लिखते हैं। ओके, सबसे ऊपर विभाग का नाम, उसके नीचे पत्रांक संख्या, उसके नीचे स्थान या दिनांक। अगर साइड पूछता है तो आपका बीच में है, तो सबसे ऊपर विभाग का नाम, फिर क्या है, पत्रांक संख्या, और फिर क्या है, स्थान और दिनांक। ऐसे हम लिखते हैं सीक्वेंस में। फिर उसके नीचे अधिसूचना लिखी जाती है, जो भी अधिसूचना में हमें लिखना होता है हम वो चीज़ों को लिखते हैं। ओके, फिर बात करते हैं, फिर देखिए हम भावदीय का यूज नहीं करते हैं, हमने आपको बताया था, और दाहिनी तरफ हस्ताक्षर, पदनाम और दिनांक लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आज्ञा से, यानी कि जो भेजता है, और उसका पदनाम, उसका नाम और पदनाम को हम लिखते हैं। तो ये किस तरफ होता है, दाहिनी तरफ होता है। हस्ताक्षर, पदनाम किधर होता है, दाहिनी तरफ होता है। आज्ञा से दाहिनी तरफ होता है। अगर बाईं तरफ की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा है कि पृष्ठांकन संख्या अंक के मुख्य भाग में होती है। तो पृष्ठांकन संख्या और दिनांक, जो ऊपर हमने दिनांक डाली है वो दिनांक के बारे में हम लिखेंगे। ओके, फिर उसके नीचे हम प्रतिलिपि लिखते हैं, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
और जो भी चीज़ें पॉइंट में डालनी होती है हम चीज़ों को डाल देते हैं। तो आपका ये इंपॉर्टेंट जाता है कि विभाग का नाम कहाँ होता है, फिर संख्या, पत्रांक और दिनांक और पृष्ठांकन संख्या भी पूछ लेता है। तो ये आपका प्रारूप हो गया, क्योंकि सभी पत्र के नीचे हम आपको प्रारूप सभी का बता देते हैं कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है तो आपको प्रारूप से इकट्ठे समझ में आ जाए, क्योंकि साइड पूछता है प्रारूप के बारे में, ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड है, तो साइड से भी आप देख सकते हैं। तो हमने सभी पत्र में आपको प्रारूप बताया, एक भी पत्र में नहीं छोड़ा है, और आगे भी सभी पत्र के आपको प्रारूप मिलते रहेंगे। तो आज अधिसूचना ही, बाकी एक ही एक पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, और थोड़ा ज़्यादा भी है, एक पत्र में ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे, जो कार्यालय आदेश वाला वीडियो था उसमें कराया था। उसमें ये आया था क्वेश्चन कि नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होती है या अधिसूचना की अंग्रेजी क्या होती है, ये पूछा था। और पूछा था अधिसूचना किस में प्रकाशित होती है, तो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। और जो संभावित क्वेश्चन होंगे वो जब ये पूरा पत्र लेखन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ओके, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप कि अधिसूचना का प्रारूप क्या है। ओके, इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी होती है। ना आप लोग कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, तो अगर आपका सपोर्ट रहा तभी आगे चल पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो है चैनल की आपको लिंक मिल जाती है, कोई भी वीडियो आती है उसकी लिंक मिल जाती है, और लास्ट में जब चैप्टर खत्म होता है तो हम उसमें आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो इन चीज़ों को देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जितने भी जानने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पत्र लेखन जो है ये सॉलिड नंबर देगा। ओके, जो भी एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है जिसमें भी पत्र लेखन पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्र लेखन में आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि एक भी लाइन कहीं छोड़ी जा रही हो। ना आपको कहीं बुक से पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं से, बस आप क्वेश्चन लगाइए, आपको सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।